नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुकन्या शर्मा अपने इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और उससे पहले कि हम अपना सत्र शुरू करें और अपने इसमें जो हमने आज का विषय लिया है उस पर चर्चा करें, सबसे पहले ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छा हो, फ़ायदेमंद हो। जो भी हम इस सत्र में बातचीत करते हैं तो वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी कहना है, पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस पर जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे स्ट्रेस पर, जो कि हमारे इस जीवन में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है सबके लिए, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं हो सकता। फिर स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, आज के ये जो चल रही है बहुत बड़ी समस्या है। तो हम इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बस कुछ उपाय बता सकते हैं, कुछ बिंदु आपसे बोल सकते हैं कि आप उन पर काम करें। करना तो आपको ही पड़ेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि स्ट्रेस होता हमको किन किन वजह से है, तो हम वो देख लेते हैं संक्षिप्त रूप में, क्योंकि हो सकता है किसी को कुछ कारण और हो। और तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि हम घर से निकलते हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको आप कर रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले उसमें ये मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप अपनी ये जो भी आपका शेड्यूल है आप उसको चेंज करें। अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, अपने आप को फ्रेश फील कराना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एकदम फ्रेश हो, बॉडी के साथ साथ आपका मन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपका माइंड वो एकदम फ्रेश रहे, तब आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और उससे ज़रूरी है कि आपको जो बिना किसी बात के जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, एकदम आपका माइंड भरा होता है कि किसी ने कुछ कहा और आप बरस पड़े, वो थोड़ा कम हो पाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से सोएं, सुबह टाइम पर उठें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। नहीं, हम भी समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से काम करके आ रहा है, थक जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनका जो काम है वो लेट नाइट चलता है, तो सोने का जो टाइम है वो भी लेट रहता है। कोई 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, तो वो व्यक्ति 4 बजे नहीं उठ सकता, 5 बजे नहीं उठ सकता। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम 6 बजे उठ जाएं, 6:30 बजे उठ जाएं, मतलब सुबह हम जल्दी उठ जाएं। अर्ली मॉर्निंग अगर हम उठेंगे तो हमें बहुत फ्रेश फील होगा। और हम जो भी हमारी नित्यक्रम होते हैं, दिनचर्या होती है सुबह की, हम उसको पूरा करें। और जितना थोड़ा सा भी अगर टाइम हो सकता है तो हम निकालें कि हम नहा धोकर जो भी है, सुबह जब हम उठ रहे हैं तो जो भी आपके घर में जो भी जगह होगी, कुछ ऐसा प्लेस होगा कि वहाँ पर धूप आती होगी। सुबह जब सूर्योदय होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वहाँ आती होंगी। तो आप कोशिश करें 2 मिनट, 4 मिनट सुबह सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आप सूर्य की किरणों में जाएं। और कुछ वो जो किरणें हैं, जो ऊर्जा है सुबह की, बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, आप उसको लें, अपने शरीर में ग्रहण करें। और आप यकीन मानेंगे, अगर आप ऐसा 1 महीने भी कर रहे हैं अगर लगातार, तो आपको खुद ही उसके जो रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद फील करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आपको मिला है। तो आप ऐसा ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहला काम हमारा ये हो गया। उसके बाद जब आप अपने काम पर निकल जाते हैं, जा रहे हैं घर से, तो आप काम करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो कि हम पिछले कुछ सत्र में बात कर चुके हैं, ध्यान का। तो आप इसको कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि आप अपने पूरे टाइम यानी 24 घंटे ध्यान को साध पा रहे हैं। तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं और उतना हम शुरुआत में नहीं कर पाते हैं। तो उसके साथ साथ जब आप अपने काम में हैं और ऑफिस में हैं, कोई मार्केटिंग का काम करता है, कुछ भी है, तो आपका जो सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम सभी का ये है
तो हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं, कुछ और काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या फिर ड्राइव कोई और कर रहा है, हम बैठे हुए हैं, तो काम कुछ और है और हमारे माइंड में जो है ना वो चीज़ें कुछ और चल रही हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अन्य किसी और कार्य के विचार आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा विचार हमारे माइंड में आएंगे हम उतना परेशान होंगे। माइंड हमारा जो है ना उतना ज़्यादा काम करेगा, दिमाग जितना ज़्यादा काम करेगा आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा वेस्ट होगी, और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होने की वजह से आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फील हो सकती है, बात बात पर आपको गुस्सा आ सकता है। तो जो हमारे दिमाग की एनर्जी है हम उसको यूँ ही वेस्ट ना करें, और जितना ज़रूरत हो हम उस हिसाब से ही अपने दिमाग को काम दें। ऐसा नहीं कि हमें दिमाग नहीं चलाना है, जितना चलाएंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छे काम में चलाएं, मतलब जो आपका काम है आप सिर्फ उसमें चलाएं, फालतू आप कोई भी विचार अपने दिमाग में लेके नहीं आए। आपका जो कार्य है सिर्फ उससे संबंधित आप अपने विचार दिमाग में रखें और चलाएं, तो आप उससे बेहतर कार्य कर पाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आलतू फालतू विचार आते हैं, आप उसको संतुलन करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो कि हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि जब आप सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे होंगे तो इधर उधर की बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और आपको स्ट्रेस भी कम होगा। ठीक है, तो विचार संतुलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगला कोई एक सत्र और ले लेंगे जो सिर्फ हम इसी पर बात करेंगे कि हम अपने विचार संतुलन कैसे करें, उस स्थिति पे कैसे पहुँचे जब हमारे दिमाग में कोई भी आलतू फालतू विचार आ ही नहीं रहा है, मतलब शून्य की स्थिति कैसे करें। तो हम ये अलग ले लेंगे, एक पर्टिकुलर एक हम सत्र इस पर करेंगे। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम अपने काम से सारा सब कुछ करके ऑफिस वर्क कंप्लीट करके जब हम घर लौटते हैं तो घर पर आए और अपना जो भी है आकर, जैसे कुछ लोग होते हैं बस आए अपना बैग रखा बाकी सारी चीज़ें रख दी और बेड पर पहुंच गए या फिर बैठ गए या मोबाइल उठा लिया, एक्स्ट्रा जो भी हम काम हैं वो करने लग जाते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब आप घर लौट रहे हैं तो घर आकर अपना जो भी सामान है उसको अपने ठीक जगह पर रखें, जो जगह उस सामान की है रखने की वहाँ आप उसको रखें एकदम सही तरीके से। फिर आप फ्रेश हो लें, अपने जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करने के बाद ही अपने आपका जो भी जगह है, रूम है, आप वहाँ जाएं। आप लगातार अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आप करके देखिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को बहुत कम करती हैं। हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं हम उनको वक्त दें, जितना ज़्यादा हमारे पास जो भी वक्त है उसमें से हम निकाल के उनको देंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप थकावट है, परेशानी है, आप उनके साथ शेयर करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। रात में सोने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप सोने जा रहे हैं उसके आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले, अगर आपका काम ही अगर ये है तो 15 मिनट पहले आप अपना मोबाइल साइड रख दीजिए और एकदम आराम से आप लेट जाइए, लंबी सांस लीजिए, और फिर दिन भर में जो भी आपने काम किया 5 मिनट आप उसके बारे में सोचिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आप उसके बारे में सोचेंगे। आपने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, कहाँ आपसे क्या गलती हुई, ये सारी चीज़ें आप उसको कवर करते हैं, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इससे दूसरा फ़ायदा भी ये होता है कि आपसे जो कुछ भी गलती हुई है आप दूसरे दिन, यानी जब भी आप उस काम को करेंगे या पेंडिंग है आगे बढ़ाएंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जाने अनजाने में आपके द्वारा कुछ लोगों को, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, फैमिली मेम्बर है, उनको अगर हर्ट हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं, उस वजह से भी आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आपने ऐसा कर दिया अभी ये, तो वो उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, तो आप वो भी ज़रूर करें। आप यकीन मानिए ये सब अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन का ये जो भी एक हिस्सा होता है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके रिश्ते भी बहुत बेहतर होंगे और आपका जो भी है स्ट्रेस वो भी बहुत कम हो जाएगा। आप इसको करके दीजिए और आपको अच्छा फील होगा। चलिए आज के इस सत्र में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। आपको कुछ भी पूछना है, आप कहना चाहते हैं कि हम उस पर बात करें या हम कुछ बताएं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी के सहयोग से ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप हमें सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।